मयंक, तुमने आंखें खोल ली। बेटा तुम ठीक तो हो ना? गुंजन बेटा, हम आप अभी डॉक्टर को बता कर आते हैं। नहीं नहीं अंकल जी, आप यहीं रहिए, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। मयंक, तुम ठीक हो ना बेटा? हम सबसे पहले तुम्हारी माँ को बता देते। कल पूरी रात सोई नहीं है वो, हर आधे घंटे में फोन करके तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हेलो। हाँ चाचा जी, बताइए। मयंक भैया आप कैसे हैं? मयंक ठीक है, उसे होश आ गया है। क्या आप सच कह रहे हैं ना चाचा जी? हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुड। दवाई और भगवान के अलावा आपको इस लड़की को भी थैंक यू कहना चाहिए। क्योंकि अगर कल इसने वक्त पर खून नहीं दिया होता तो हम शायद मयंक का ऑपरेशन नहीं कर पाते। मिस्टर गर्ग, हम मयंक को दोपहर तक ऑब्जर्व करेंगे और तब तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप इसको शाम को घर ले जा सकते हैं। ओके? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं, आप इसे खरीद लीजिएगा। ओके? जी जरूर। मयंक कैसा है? होश आया उसे? और तुम कैसी हो? ठीक है, मत बताओ, आई कैन अंडरस्टैंड। ये बताओ, तुमने कुछ खाया है कि नहीं? That is not good, कुंजन। इस बात पे तो मैं जरूर बोलूंगा। चलो आओ कुछ खा लो। सर, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, पर मुझे तो भूख है। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो चलो मैं खा लूंगा और तुम मुझे कंपनी दे देना। नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ। सिर्फ साथ चलने को कह रहा हूँ, खाने को नहीं। और वैसे ही मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, आओ प्लीज। मेरा दिल कुछ और कहता है और मेरे सामने हालात कुछ और है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो, जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो टेक योर टाइम, ध्यान से सोचो और समझो कि आगे क्या करना। इस वक्त इमोशनल होकर कोई भी ऐसा कदम मत लेना जिससे बाद में पछतावा। आई फील मयंक तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, ये खुदकुशी ये सब करके। किसी मजबूरी में मत फंस जाना। जैसे पहले रचना के लिए इमोशनल हो गई थी, वैसे ही अब मयंक के लिए। नहीं सर, ये अलग है। मयंक ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। एक अच्छी नौकरी छोड़ दी, अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट किया, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान देने की भी कोशिश की। मयंक के प्यार में कोई शर्त या मजबूरी नहीं है। आई थिंक इट्स प्योर लव। कुंजन, अपनी जान की ये कंडीशन कर डाली उसने, और तुम कहती हो वो तुमसे प्यार करता है? प्योर लव? ये सुसाइड अटेम्प्ट शर्त ना मानने का ही तो नतीजा था। व्हाट एल्स? एनीवे, जो करना सोच समझ कर करना। ये लो सैंडविच खाओ। नहीं सर, मुझे भूख नहीं है।
हेलो। Nothing doing, खाना तो पड़ेगा। सर मेरे गले से ही नहीं उतरेगा। ये क्या बात हुई? स्ट्रॉन्ग बनना है नहीं बनना है? गुंजन, मैंने तुमसे काफी उम्मीद लगा रखी है, तो कल से कॉलेज स्टार्ट करते हैं और वापस कंपटीशन के लिए फिट हो जाओ बिल्कुल। सर एक सेकंड, सॉरी रचना। हेलो। हाँ हाँ गुंजन, तुम ठीक हो ना? हाँ रचना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मयंक के बारे में जानने के बाद आई एम श्योर घर में थोड़ी टेंशन कम हुई होगी, है ना? जहाँ तक मुझे लगता है दोपहर तक ही मयंक को डिस्चार्ज करके घर ले आएंगे। ठीक है, मम्मी को बता देते कि तुम ठीक हो, उन्हें तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। हम रखते हैं। बाय। खा लो, कम से कम जूस तो पी लो, जरूरी है। गुंजन नहीं दिखाई दे रही है। जब से मैं आया हूं एक बार मुझसे मिलने तक नहीं आई। कहां हो सकती है? मयंक भैया, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? हाँ, वो एक्चुअली मेरा फोन। ये लीजिए भैया आपका फोन। थैंक यू। भैया आपका जो भी काम हो, आपको जो कुछ भी चाहिए, आप हमें बता दीजिए। बस एक आवाज दे दीजिए भैया, लेकिन आप यहाँ से कहीं मत उठिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रचना। आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा, आपको कभी कुछ ना हो। आप जानते हैं ना, हम सब आपको कितना प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ रचना कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भैया आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। माँ, हाँ क्या हमारा बच्चा? बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली, तुम्हें एक नई जिंदगी दे दी। बस माँ, अब मैं आ गया ना। बेटा, तुम ही तो हमारे जीने की वजह हो। बेटा, जब से तुम पैदा हुए ना, तब से हमारा हर पल हर घड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए था। तुम्हारा स्कूल जाना, फिर कॉलेज, फिर हॉस्टल, हमारी आधी जिंदगी बीत गई ये सब देखते हुए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाकी की बची हुई जिंदगी भी ना तुम्हारी ही देख रेख में गुजर जाए। बेटा, हमारी दिल इच्छा है कि जब हम आखिरी सांस लेना तुम्हारी गोद में निकले। नहीं माँ, प्लीज ये मरने वरने की बातें मत करो प्लीज माँ। मयंक, हमारी कसम खाओ, कसम खाओ कि फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे। वादा करो सबके सामने। ठीक है माँ, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।